तरह का रूट है, इस तरह का हाईवे है चितकुल से वापस कल्पा जाने के लिए। सो अभी देखते हैं कल्पा पहुंचेंगे या वापस जयपुर के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज अपना है डे 4 और डे 4 में जितना फन हुआ है ना उतना फन इतने 3 दिनों में नहीं हुआ। स्नोफॉल देख लिया, स्नो देख ली, पहाड़ देख लिए, व्यू देख लिए, और एक अपन ने अपनी एक्सपल्स के साथ में एक कहते हैं ना एक वो माइलस्टोन हो गया अपना एक्सपल्स का कि हाँ ये चितकुल हो आई। तो स्पीति राइड अपनी एक्सपल्स आधी सही लेकिन करी आई। और आगे नहीं जाने का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, ठंड ज़्यादा हो गई है और एकदम से टेम्परेचर ने हालत ख़राब करी है। तो ज़बरदस्ती अननेसेसरीली रिस्क नहीं लूँगा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just कल्पा देखते हैं, कल्पा जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इच्छा तो मेरी काजा की है, लेकिन जो टेम्परेचर मैंने चितकुल में देखा है इसको देखते हुए हालत ख़राब होने वाली है साहब काजा में। सो काजा में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अभी वैसे ही माइनस में चल रहा है काजा का टेम्परेचर। सो काजा कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं लेके नहीं आया, क्योंकि विद पिलियन था तो 2 जनों का लगेज था तो इतने गर्म कपड़े लेके नहीं आए। एक जैकेट लेके आया हूँ बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास गर्म कपड़े के नाम पे। और मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि बड़े दिनों बाद, एग्जैक्टली 3 महीने बाद तो मेरे को मौका मिला है कुछ करने के लिए, और मैं अपनी तबीयत वापस नहीं ख़राब करना चाहता कि नहीं मैं फिर सितंबर में पूरा सर्किट कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, या अगले मई के बाद में दोबारा आ जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं बॉस, ये बहुत है। अब अपने को एक बार फ्यूल टैंक फुल करवाना पड़ेगा, फिर मेरे को लगता नहीं है शिमला तक ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी तो नीचे पहुंच रहे हैं, और नीचे जल्दी पहुंचा यार, ऊपर पहुंचने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, नीचे तो आराम से इजीली आ गया और कुछ हेक्टिक भी नहीं हुआ। और उसी ढाबे पे रुकूंगा वहाँ जहाँ 2 डॉग्स थे, उनको दोबारा से कुछ खिलाऊंगा क्योंकि बेचारे भूखे यार, यहाँ कौन खिलाने आता होगा बेचारों को। सो अगर मैं लेट हो जाता आगे जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ इस तरह के पानी के पैचेस ज़्यादा थे, और रात को ये ब्लैक आइज में कन्वर्ट हो जाते 1-1.5 घंटे में ही, तो लेने के देने पड़ जाते। इसलिए मैंने प्रेफर किया कि जल्दी 2 मिनट 3 मिनट के लिए रुका। स्नोफॉल और मेरे को अच्छी देखने को मिल जाती अगर मैं थोड़ा और आगे जाता, रुकता, लेकिन बॉस कपड़े नहीं है, हालत ख़राब होने लग गई थी, सांस फूलने लग गई थी, क्योंकि यहाँ तो दोपहर 12 बजे से ही स्नो गिरनी चालू हो गई थी पहाड़ों पे। अब ये पहाड़ जिस हिसाब से मैं गया था उससे ज़्यादा स्नो हो गई है इन पे। सो अब उस ढाबे पे रुकेंगे और फिर आगे अपन अपना ट्रिप कंप्लीट करेंगे। तो देखता हूँ नीचे कितनी देर में पहुँचता हूँ सीधे रोड पे,
नहीं तो फिर वापस शिमला के लिए पहुंच जाऊंगा, आगे के लिए निकल लूँगा। जितना भी रोड कवर होगा उतना रोड कवर करके फिर स्टे ले लूँगा। स्टे ले करके फिर मॉर्निंग में शिमला के लिए निकलूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही रहेगी, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं नारकंडा से आगे हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नारकंडा तक तो कल पहुँच जाऊँगा। और नारकंडा पहुँचने के बाद में फिर शिमला, अगर हेमू डॉन मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो शिमला क्रॉस करके करनाल स्टे लेके सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे, गर्मी के मज़े लेंगे और जयपुर पहुंच जाएंगे। तो अब नीचे मिलता हूँ। बस से उसी शॉप पे रुका था और इनको थोड़े बहुत चिप्स बिस्किट दिए, बिस्किट और वो केक खिलाया। सो थोड़ा तो इनको बेचारों को राहत मिली। और अब मैं निकलने लगा तो वहाँ से उठ करके मेरे पास तक आया। सो जानवर भी बेचारा समझता है, लेकिन इंसान नहीं समझता है। और हवा चलने लग गई है बहुत ज़्यादा ठंडी। सो अब अपन निकल लेते हैं यहाँ से। खर्चा में रह गया 5 किलोमीटर, 10 मिनट 15 मिनट और। कौन है भाई? Who the hell is? तो अब जो ब्रिज आएगा वो आएगा करचम, और यहाँ से जो नदी है ये भी इस डैम से मिलके और आगे से जो चंद्रा लेक से जो पानी आ रहा है, स्पीति वाला जो रिवर है वो पानी और ये पानी दोनों नदियाँ मिलके बन जाती है सतलुज। जब ब्रिज दिखाता हूँ कितना बढ़िया ब्रिज बना हुआ है। और फिर उसके बाद स्टे ढूंढते हैं और फिर कल शिमला पहुँचते हैं। शिमला तो नहीं, सॉरी, नारकंडा ही पहुँचूँगा। तो नारकंडा पहुँचते हैं परसों सुबह 12-1 बजे तक शिमला पहुँच जाए। तो अगर हेमू डॉन अगर रुकता है वहाँ तो हेमू डॉन को पिक करेंगे और फिर उसके बाद करनाल रुक जाएंगे। करनाल रुक करके फिर दूसरे दिन जयपुर। सो अपना कल्पा कैंसिल कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बीमार हो जाऊंगा। और बहुत दिनों के बाद में बीमारियों से पीछा छूटा है और नहीं चाहिए बॉस। तो दोबारा कर लूँगा। अपनी मोटरसाइकिल है, अपना कैमरा है, अपनी इच्छा है, अपन वैसे भी मूडी हैं। सो कभी भी कर सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, एनी टाइम। और इस बार 101% मैं मेरी बाइक पे किसी को नहीं बैठाऊँगा, सोलो ही करूँगा। थक गया हूँ यार, सोलो ही करूँगा। बहुत ज़्यादा थकान होती है। और हेमू डॉन को जयपुर तक तो ले चलेंगे। जयपुर के बाद में हेमू डॉन को ये बोलेंगे भैया पीछे मत बैठो। और हेमू डॉन वैसे भी अब पीछे नहीं बैठने वाला क्योंकि हालत ख़राब हो गई। और मैं समझा इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ठीक है भैया तुम चले जाओ। अच्छा, जो जहाँ से मैं इधर जाता हूँ पता नहीं कहाँ ले आता। सो अब करचम डैम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद स्टे लूँगा। जो चितकुल से जो नदी बहती है, वहाँ के ग्लेशियर से जो नदी बह के आती है वो है ये। और इसको बोलते हैं सांगला रिवर। अभी मैंने पीछे पूछा, अब ये नहीं पता कि सही में इसको यही बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे पूछा पुलिस वालों से तो उन्होंने सांगला रिवर ही बताई। बाकी इन लोगों को, कार वालों को मज़ा आएगा। स्नोफॉल मिलेगा, रात को भी होगा। सो ये है पूरा डैम पीछे और ये है वो नदी। तो पानी तो इतना साफ नहीं है, बाकी जानवरों को पता नहीं जानवर है कि नहीं है। सो अब रात को जहाँ स्टे लूँगा ना वहाँ मिलूँगा।
ये करचम ब्रिज था। और सो ये है वो डैम। अगर आप शिमला से आ रहे हो, अगर आप शिमला से आ रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा राइट, और आप काजा और स्पीति साइड से आ रहे हो तो इधर से होते हुए अगर शिमला जा रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा राइट, और शिमला से आ रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा लेफ़्ट। सो अभी मैं राइट जाऊंगा तो रिकांगपिओ आ जाएगा, और रिकांगपिओ जाना नहीं है, अपने को जाना चंडीगढ़ शिमला। तो शिमला है 208 किलोमीटर। और ठंड है यार, और होने वाली है। जो मौसम है ना, ये 12 बजाने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जितना नियर बाय लोकेशन पे पहुंच जाऊं ना, उतना बढ़िया है। सो अब आगे कहीं भी रुकता हूँ ना, अब सीधा मैं जिस जगह रुकूंगा ना वहीं का वीडियो आएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। सो मैं यहाँ से निकल गया हूँ चितकुल से। कल्पा कैंसिल, काजा कैंसिल, नेक्स्ट टाइम देखूँगा ये। अभी सिर्फ चितकुल हुआ, स्नो देख ली, व्यूज़ देख लिए, हल्का सा स्नोफॉल देख लिया, और इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए। अपना पैसा वसूल हो गया। सो हैवी स्नोफॉल होता तो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा पाता। हैवी स्नोफॉल के लिए मेरे को एक दिन रुकना पड़ता, रात भर रुकना पड़ता। सो वो रात भर रुकने वाला काम मैंने किया नहीं। और ये थोड़ा हाईवे स्मूथ है, तो जितना डिस्टेंस कवर कर पाऊँ शिमला के लिए उतना करता हूँ, क्योंकि कल नारकंडा ही पहुँचना हो पाएगा। सो कल नारकंडा ही पहुँचेंगे, हेक्टिक नहीं रखूँगा। यहाँ भी आज 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, बस 2 घंटे के बाद ड्राइव नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं होटल देख करके रुक जाऊँगा, जिसकी रूट लगेगा लूँगा ही नहीं। तो अब जहाँ रुकूँगा वहाँ मिलता हूँ, उससे पहले अब कुछ भी नहीं। ब्यूटीफुल व्यू है हिमाचल का, चारों तरफ लाइट और सब जल रहे हैं। सो पहाड़ों पे से इतना प्यारा व्यू आता है रात के टाइम। खैर जाखरी आने वाला है मेरे हिसाब से। चोट हो गई भैया, हिमुडोन तुम्हारे साथ देखो, रोड बन गया बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, आज ही बना हुआ है। तो जाखरी आने वाला है, और जाखरी में उसी होटल में रुकूंगा, रात को सोऊंगा, सुबह निकल जाऊंगा शिमला के लिए।